तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, आप सभी के लिए फिर से लेके आ चुका हूँ अकबर बीरबल की एक और अनोखी कहानी, जिसका नाम है आगरा कौन सा रास्ता जाता है। तो चलो कहानी को स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर दो उससे की पहले। तो कहानी को करते हैं शुरू। बादशाह अकबर को शिकार करना बहुत पसंद था। एक दिन की बात है कि बादशाह अकबर अपने सैनिकों के साथ शिकार करने निकले थे। शिकार करते करते वो इतने आगे चले गए कि उनके साथ उनका दल उनसे छूट ही गया था और उनके साथ बस कुछ ही सैनिक रह गए थे। अब शाम होने को थी और सूरज ढलने वाला था। साथ ही अकबर और उनके साथ के सैनिक को भूख भी सताने लगी थी। भूख इतनी ज्यादा लगने लगी थी कि भाई उन सभी ने अपने पेट पकड़ लिए थे। काफी दूर निकल आने पर बादशाह अकबर को यह एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गए हैं। वहां आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा था जिससे रास्ते के बारे में पूछा जा सकता था। थोड़ी दूर और चलने पर उन्हें एक तिहारा नजर आया, मतलब जिसको अपन त्राया भी बोल सकते हैं। तिहारा नजर आया। बादशाह को यह देखकर थोड़ी खुशी हुई कि चलो इनमें से कोई ना कोई रास्ता राजधानी तक जाता ही होगा। लेकिन सभी इसी उलझन में थे कि किस रास्ते पर जाएं। सभी तभी सैनिकों की नजर सड़क के किनारे खड़े एक छोटे से लड़के पर पड़ी। वो लड़का बड़ी हैरानी से महाराज के घोड़े और सैनिक के हथियारों की तरफ देख रहा था। सैनिक ने उस बालक को पकड़कर महाराज के सामने पेश किया। बादशाह अकबर ने लड़के से पूछा, हे लड़के, इनमें से कौन सा रास्ता आगरा जाता है? तो ये बात सुनकर वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया कि लेकिन उन्होंने शांत स्वभाव भाव से उससे उसकी हंसी का कारण पूछा। लड़के ने जवाब दिया, यह रास्ता चल नहीं सकता, तो यह आगरा कैसे जाएगा? आगरा पहुंचने के लिए तो आपको खुद चलना पड़ेगा। महाराज उस लड़के की सूझबूझ को देखकर चकित रह गए। उन्होंने प्रसन्न होकर उस बच्चे का नाम पूछा। लड़के ने जवाब दिया, मैं अपना नाम महेश दास बताया। लड़के ने अपना नाम क्या बताया? महेश दास। महाराज ने उसे इनाम में सोने की अंगूठी दी और दरबार में आने का न्योता दिया। इसके बाद अकबर ने लड़के से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किस रास्ते पर चलने से मैं आगरा पहुंच पाऊंगा? लड़के ने बड़ी ही सहनशीलता से सही रास्ता बताया और महाराज अपने सैनिकों के साथ आगरे की ओर चल पड़े। यही लड़का बड़ा होकर बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक कहलाया। तो आपको पता है इस कहानी से हमको पहली सीख तो ये मिलती है कि बीरबल का बचपन का नाम महेश दास था। तो चलो इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है वो जान लेते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और सूझबूझ का सम्मान करना चाहिए। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो तो फिर मिलते हैं एक नई और वीडियो के साथ। कमेंट में बता दें आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए।